जो बाबा कल की तरह एक और भाव लिख के दे दे, मैं कैसे गाऊंगा है? अमी बूझते पारो ना। अब वो तो वृंदावन में रहे हैं ना, तो वृंदावन में 3 की प्रधानता है, बंदर, बनिया और बंगाली। 3 तो सबसे ज्यादा हैं, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बंगला तो आती है, लेकिन इतनी नहीं आती कि अब आज भी चैतन्य चरितामृत के इतने सारे भाव वो कैसे बोलूं। लेकिन सच मानिएगा, इतनी प्यारी है बंगला भाषा, मीठी है। जब उसमें गायन होता है ना किसी भाव का, कहो गौरांगो लहो गौरांगो जपो गौरांगेरो नाम रे, कहो गौरांगो लहो गौरांगो जपो गौरांग। लिख के दे रहे बात। एक हमारे पास में है, मैं कहा देता हूं, बाबा ने संतुष्ट है। अरे भाई वो महाप्रभु जी के हैं महीने भर वाली कथा, वो तो बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे हम। वाह, जो कोई गौरांग भजेगा वही हमारा प्राण है, ऐसा कहते हैं। तो जगन्नाथ यात्रा हुई, गुंडीचा मार्जन हुआ। महाप्रभु जी ने इस बीच भी एक बार मन बनाया कि हम वृंदावन जाएं, परंतु इतनी भीड़ लग गई साथ में कि महाप्रभु जी फिर बीच रास्ता से वापस लौट आए। अनेक बार प्रयास किए वृंदावन जाने के, लेकिन एक तो इनके अनुचर जाने नहीं देते। सबको ये लगता है वृंदावन को याद करके जब इनकी स्थिति हो जाती है, चले गए तो क्या होगा। अब तो महाराज महाप्रभु जी से सहन नहीं हुआ, इतने वृंदावन का वियोग अब सह नहीं पाए। इस बीच में 3 रथ यात्रा तो हो चुकी हैं, और तीनों रथ यात्राएं बड़े आनंद से हो चुकी हैं। महाप्रभु जी ने अब तो ऐसी स्थिति हो गई, सबके आगे हाथ जोड़ दिए, बोले मैं आपके पांव पड़ूं, हाथ जोड़ूं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्राण बचें तो मुझे एक बार वृंदावन जाने दो। और श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा पर जाते हैं। प्रयाग में वहीं उनको फिर सनातन गोस्वामी उनको ज्ञानोपदेश करते हैं। प्रयाग से आप जैसे ही वृंदावन की ओर निकलते हैं, पहले मथुरा आया, वृंदावन इतनी दूर रह गया, ये कोई बोल भी जाता है तो उस भाव में आप मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। आहा, गए, सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया, और जैसे जन्मभूमि का दर्शन किया अब भाव भी आता है। अपने पूर्व अवतार का स्मरण करके देवकी मैया वसुदेव जी को याद करके महाप्रभु जी रुदन करते हैं, और फिर वहीं नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं। वहीं पास में वज्रनाभ जी के द्वारा निर्मित श्री केशव देव जी हैं, उनके पास जाकर के उनका दर्शन करते हैं। और महाप्रभु जी एक रात्रि वहां रुके। क्यों? क्योंकि कल एक बड़ी पावन तिथि है, उस तिथि में ही वृंदावन प्रवेश करना है, और उस तिथि का नाम है शरद पूर्णिमा। आहा, जैसे ही पूर्णिमा प्रारंभ हुई, जयति, हाँ हाँ, रास पूर्णिमा, हाँ, महाप्रभु जी पूर्णिमा के दिन प्रवेश करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयते दयितदृश्यता दीक्षुतावका स्त्वयित्रेता सवे। वृंदावन में भ्रमण करते हुए घूम रहे हैं। शरदुदासे साधु जात स
रस जो दरा श्री। कहते हैं महाप्रभु जी जब वृंदावन में आए तो अब यहां तो वृंदावन प्रकट हुआ नहीं है अभी तक, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, पर अब लोग तो नहीं जानते उसकी महिमा। लेकिन महाप्रभु जी जैसे उस स्थान में पहुंचते हैं, अभी वो खंडर जैसा है, अभी वहां पर केवल पेड़ पौधे घास हैं, लेकिन महाप्रभु जी को तो द्वापर का वही रूप दिखने लग जाता है। यहाँ एक ऐसा कदम्ब का वृक्ष था, इसके नीचे एक दिन प्रिया जी ने ऐसी भावना प्रकट की थी। यहाँ पर एक ऐसा पुष्प था जिसको प्रिया जी ने अपने हस्तकमल से स्पर्श किया था। एक बहुत सुंदर भाव है। गोपेश्वर महादेव को जब देखते हैं तो मानो जैसे पूछने लगते हैं कि मेरे प्राणनाथ कहां चले गए, मेरा वृंदावन कहां है, मदन मोहन कहां है, गोपीनाथ कहां है, मधुसूदन कहां है, नंद नंदन कहां है, गोपेश्वर मेरे गोपीनाथ कहां है। बोलो बोलो वंशी वट कोथाय अमार वंशीधारी। बोलो बोलो वंशी वट कोथाय अमार वंशीधारी। हे वंशीवट, यहीं खड़े होकर के टेर सुनाते थे मधुसूदन, अपने अधर पर वेणु धारण करके यहीं विराजते थे। कहां है मेरे वंशीधारी, कहां है वो मुरली मनोहर। अमदेर अमदेर प्राण गौराराय। अमदेर अमदेर प्राण गौराराय। बोलो 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 वृंदावन कोथाय अमार वृंदा विपिन। बोलो बोलो वृंदावन कोथाय अमार वृंदा विपिन। अमदेर अमदेर प्राण गौराराय। अमदेर अमदेर प्राण गौराराय। सबसे पूछ रहे हैं, जैसे गोपियां कृष्ण अंतर्ध्यान होने पर जड़ चेतन सबसे पूछती हैं, श्याम सुंदर कहां है। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। बोलो बोलो वृंदावन कोथाय अमार वृंदावन। महाप्रभु जी ढूंढ रहे हैं सब जगह। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। ओ अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा।
अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा श्याम ना मिला हमें, श्याम ना हमें, श्याम ना श्याम ना मिला। महाप्रभु जी बोलो बोलो व्रज रज कोथाय अमार गोपालन। अरे आपके ऊपर ही तो जाते थे गैया चराने के लिए। अरे व्रज रज, तुम्हें पता होगा वो किधर की तरफ गए हैं, तुम बोलो ना। बोलो बोलो व्रज रज कोथाय अमार गोपालन। आमदे रामदे प्राण गौरा राय, आमदे रामदे प्राण गौरा राय। बोलो बोलो शरद चंद्र, गाइए बोलो बोलो शरद चंद्र कोथाय अमार राधा रमण। बोलो बोलो शरद चंद्र कोथाय अमार, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कैसे? कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी हंसाए रुलाए छलिया, हाथ नहीं आए हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। बोलो बोलो शरद चंद्र कोथाय अमार राधा रमण। बोलो बोलो शरद चंद्र कोथाय आमदे रामदे प्राण गौरा राय, आमदे रामदे प्राण गौरा राय। इसी प्रकार महाप्रभु चैतन्य ने तो पूरे व्रज का प्रादुर्भाव कर दिया। कोई रास भूमि आ जाती है तो वहां उसी प्रकार भाव में आ जाते हैं। यमुना के तट पर जाकर के उन्हीं गोपी के प्रेम प्रवाह में आ जाते हैं।
गोवर्धन गए, गिरिराज जी की समस्त लीला का अनुभव करके रुदन करने लगे। दोनों भाव से रुदन करते हैं कि वे कृष्ण हैं, इसलिए अपनी लीला का स्मरण करके रुदन करते हैं। क्योंकि हृदय किशोरी जी का है तो कृष्ण विरह में रुदन करते हैं। लोग बाग राधा कुंड श्याम कुंड नहीं जानते थे, फिर वहां जाकर के सबको बताया। बोले भैया ये सामान्य पोखर तालाब नहीं है, ये तुम अपनी गैयान को यहाँ पानी पिला रहे हो, यहाँ पे गैया नवा रहे हो, ये साक्षात श्याम कुंड है, कृष्ण कुंड है। ब्रजवासी घेर लेते, अरे बाबा तू तो आजकल को आयो, कहाँ ते बनाए रहो। तो सबको कथा सुनाते और कथा सुना के फिर सबसे कीर्तन कराते। धीरे धीरे सब भाव प्रकट कराए। तब महाप्रभु जी के चित्त में आया कि वृंदावन छोड़ के मेरे जाने की इच्छा तो नहीं है, पर इस वृंदावन का प्रकाश कराने के लिए वृंदावन के भावों को ग्रंथबद्ध करना पड़ेगा और उसके लिए प्रकाश के लिए थोड़ी परिश्रम करना है। अब हम इसके आगे की कथा नहीं कहेंगे कि महाप्रभु जी वापस गए और फिर सबको भेजा। कभी अवसर मिलेगा तो श्री महाप्रभु जी के अभी वृंदावन में ही बड़ी विरह भावना की कथा है, उन सब भावों को और आगे की लीला को हम कहेंगे। और आज महाप्रभु जी के इस पावन चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। बोले निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, श्री निताय गौर। इस प्रकार महाप्रभु जी का मधुर, हम तो ऋणी हैं महाप्रभु जी के। इन्हीं की कृपा से गोविंद देव मिले, इन्हीं की कृपा से गोपीनाथ मिले, इन्हीं की कृपा से मदन मोहन मिले, इन्हीं की कृपा से राधा रमण मिले, इन्हीं की कृपा से श्री दामोदर लाल मिले, इन्हीं की कृपा से ही सब हमारे सप्त निधियों में तो हरिवंश महाप्रभु की भी कृपा है, हरिदास महाराज की भी कृपा है और सब भावों की कृपा है। भैया वो राधारमण गोस्वामी जी खड़े हैं, उनको आन दो आगे। आ जाओ महाराज जी, आ जाओ। हाँ जय हो। सब प्रकार के भाव हुए, सबको हम प्रणाम करते हैं।